हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा बाज पे। आप सभी का स्वागत मैं करती हूँ सिलेक्शन बाज पे, जो कि परीक्षा बाज का ही एक इनिशिएटिव है वन डे एग्जाम्स के लिए। मेरा नाम फरीहा है और आज हम लोग सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है ना, उसका फॉर्म फिलअप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम ये फॉर्म भरने में हमें दिक्कत हो रही है कि हम फॉर्म को कैसे भरें, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है फॉर्म फिलअप तो कर रहे हैं लेकिन उनकी फोटो गलत हो जा रही है, कुछ का सिग्नेचर गलत हो जा रहा है। तो उन सारी चीजों के लिए मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक पूरा आपके लिए वीडियो बना देते हैं, ताकि जो फॉर्म आप भर रहे हो उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, ना कोई गलती ना हो। तो चलो इस पूरे वीडियो में फॉर्म किस तरीके से भरना है वो मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने फॉर्म एक डमी आईडी से इसको भरा हुआ है ना। एक डमी आईडी से इस फॉर्म को मैंने भरा हुआ है ताकि आप सभी को आसानी हो जाए कि भाई हम फॉर्म कैसे भरने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब देखो, ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले तो जानकारी ले लो कि इस वैकेंसी के बारे में है क्या। सबसे पहली चीज आप वैकेंसी को देखो तो ये सीबीएसई द्वारा है। सबसे पहली चीज सीबीएसई की वैकेंसी है, यानी सीधी सी बात है ये क्या है, एक आपकी सरकारी, ठीक है, सरकारी नौकरी है। पहली चीज तो आपको ये कौन कौन सी पदों पे भर्ती आई है, तो ग्रुप बी एंड सी, है ना। बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप बी एंड सी पे भर्ती आई हुई है। 212 वैकेंसी आपकी आई है। जो फॉर्म भरने की तिथि है, देखिए वो तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे एंड तक पता नहीं क्यों वेट करते हैं। बट चलो ठीक है, देख लेते हैं कि 2 से 31 जनवरी है। आज 20 तारीख हो ही चुकी है, फिर भी आपके पास अभी क्या है, 10 दिन का समय शेष है जब आप ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो जरूर से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। एप्लीकेशन कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन, टीयर 1 टीयर 2 स्किल टेस्ट होगा। सैलरी देखो कितनी बढ़िया है, 35,000 और 19,000 से शुरू हो रही है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। फॉर्म कहां से भर सकते हैं, cbse.gov.in। इसके अलावा मैं क्या करूंगी ना, इस वीडियो में आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ताकि वहां से आप क्या कर सके, फॉर्म डायरेक्टली अप्लाई कर सके। अब देखो फॉर्म भरना कैसे, तो सबसे पहले जो मैं लिंक लगाऊंगी ना सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां पे आपको जाना है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीबीएसई, इस पे आपको क्लिक करना है और जो लिंक होगा उस पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो यहीं तक ही पहुंच जाओगे। मैं आपको लिंक लगा के दे दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब आपको देखो एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है कि कौन सा एग्जाम के लिए भरना है। पहली चीज तो सीधी बात यह है कि अभी वैकेंसी इसी की निकली हुई है तो फॉर्म इसी के भरे जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड तो आपके पास है नहीं क्योंकि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा कि आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह देने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उसे क्लिक करके साइन इन कर दोगे, है ना, मतलब कर दोगे, नया अकाउंट क्रिएट कर लोगे, तब आपके पास आएगा ऐसा कि आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे कुछ ओटीपी गया है। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे आप, और एंटर करने के बाद सिक्योरिटी पिन ये जो है इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे और करेंगे क्या, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो जब आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करोगे तो आपका पेज खुलना शुरू हो जाएगा, मतलब पहला लेवल आपका हो गया क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा भैया, मोबाइल नंबर वही डालना बच्चा जो आपका चल रहा हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जमानों पहले कभी ईमेल आईडी बनाई थी उसको खोला नहीं, तो ये सब मत करना। ईमेल और मोबाइल वही डालना जो चल रहा होगा आपका, ठीक है। चलो, इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अभी ये सारा स्टेटस आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा क्योंकि आपने फॉर्म अभी कुछ भरा नहीं है ना। एक एक करके हमको ये सारे सेक्शन भरते चले जाने, फॉर्म भरता चला जाएगा, आपका होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट नाम, अब मैंने तो उसको हाइड कर दिया है। कैंडिडेट नाम आपका यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, माँ का नाम आ जाएगा, ये सब आपको फिलअप करना होगा। ठीक, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होगी, जो भी आपकी जन्म तिथि है उसको आप डालेंगे। जेंडर, नेशनैलिटी मतलब क्या नागरिकता है, और कैटेगरी बहुत ध्यान से भरना कि अगर आप ओबीसी हो, SC ST को बिलोंग कर रहे हो, EWS है, जनरल हो, जो भी कैटेगरी आपकी है वो यहाँ पे बहुत ध्यान से भरिएगा। बाद में बेटा इस पे बहुत दिक्कत होती है आपके लिए, है ना। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एंड फॉर्म फिलअप हम कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए,
ठीक है। यहाँ पे भी आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर लिख करके आएगा, जिसे मैंने जानबूझ करके हाइड कर रखा है क्योंकि डमी से मैंने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो आप ये करते जाओगे ना, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे हम, तो हमारा फॉर्म और आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे सब कैटेगरी आपसे पूछेगा, अगर आप PWBD से हैं यानी फिजिकली डिसेबल्ड हैं या ऐसा कुछ नहीं है तो नो क्लिक कर दीजिए। डिपार्टमेंट से तो नहीं है, एक्स सर्विस के नहीं है। और याद रखिए स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आप किस भाषा में देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, है ना, दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया से सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फाइनल आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो इसको जरूर करना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करोगे आगे वाले पन्ने पे हम पहुंच जाएंगे। अब पूछेगा यहाँ पे आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आप ग्रुप बी वाला भर रहे हो या ग्रुप सी वाला भर रहे हो। अगर आप ग्रुप बी भर रहे हो तो खाली यहाँ पे क्लिक कर देना, दोनों भर रहे हो तो दोनों को यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट। ठीक, सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे अगले स्लाइड पे जाएंगे, मतलब अगले फॉर्म पे जाओगे आप। तो सेव एंड नेक्स्ट करके इसको आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना सेव एंड नेक्स्ट, जब आप मैंने क्लिक किया तो ये आगे बढ़ गया। अब आपसे क्लास 12th का आपका डेटा मांगेगा, है ना। तो आपके पास अभी क्या होनी चाहिए, आपके 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई कि हम क्या क्या नंबर पाए थे, कब पाए थे, ये सब लिखना होगा हमें। तो पासिंग स्टेटस, पास हो गए हो या अपीयर कर रहे हो, पासिंग साल क्या था, यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था, एलिजिबिलिटी टाइपिंग क्या है, रिजल्ट मोड क्या था, मतलब GPA था या परसेंटेज था, क्या था, वो सारा कुछ आपको अप्लाई करना है। सेव करोगे, फिर आपको यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ना है। ग्रेजुएशन की डिटेल आपको डालनी है ना। ग्रेजुएशन का भी सेम, कब पास हुए, क्या ईयर था, यूनिवर्सिटी क्या था। अगर मान लो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसे आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो इसमें नहीं अपीयर कर रही है, तो इसमें लास्ट में एक ऑप्शन आता है अदर का, अदर को आप क्लिक कर लीजिएगा और अदर को डाल करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। एंड अगेन आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट आप करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करके आप बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के भैया हमें क्या दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ के हमें दिखाई दे रहा है कि हमें करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जो हमारा एड्रेस है जहां पे अभी हम रह रहे हैं, ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ हम जहां पर हैं वो हमें अप्लाई करना है। नाम, पता अपना सब कुछ डाल दीजिए पिन कोड वगैरह के साथ। और अगर मान लो जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है जो आधार कार्ड पे है और जहां अभी रह रहे हो वो दोनों सेम है, यहाँ पे टिक कर दोगे तो दोबारा ये भरना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप काम बचा सकते हैं अपना। फिर ये जब आपने करा, फिर इसके बाद नीचे लास्ट में पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन सिटी, कि एग्जामिनेशन सिटी आप चॉइस क्या दे रहे हो। अब यहीं पे होता है कि अगर आप ना जैसे फॉर्म पहले भर रहे हो तो आपको अपनी चॉइस की सिटी मिल जाती है, वरना पता चला फॉर्म लेट से भर रहे हो तो एग्जामिनेशन सेंटर भरते चले जाते हैं। मत किया करो ऐसे। तो आप ना स्टेट भर दीजिए, जैसे आप यूपी के अगर हैं, मान लो मैं जैसे यूपी की हूं तो मैं यहाँ पे यूपी सेलेक्ट करके यहाँ पे पहला चॉइस जो हम डाल देंगे वो लखनऊ डाल देंगे। उसके बाद जो आसपास का है आपको, जैसे कानपुर पड़ गया, आगरा पड़ गया, जो भी है वो आप यहाँ पे 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आप क्या ऑप्शन आएगा कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट 10th की, मार्कशीट 12th की, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ST या SC, अगर जैसे यहाँ पे जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर SC ST OBC कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा करना है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है ना कि भाई हमें कितना साइज का फोटो लगाना है, क्या करना है। तो फिर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन गूगल पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, रीसाइज भी कर सकते हैं आप अपना फोटो। ऑनलाइन जाइए और लिख दीजिए कि रीसाइज माय फोटो, तो वो अपने आप आ जाएगा, है ना। आप अपना फोटो चूज करो यहाँ से, प्रीव्यू एंड अपलोड, अपना देख भी सकते हो कि फोटो वो सही अपलोड हो रही है या नहीं, अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर, मार्कशीट्स वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करके जब आप आगे बढ़ोगे सेव एंड नेक्स्ट करके, तब लास्ट में ऑप्शन आएगा आपके पास फाइनल, कि सेव एंड फाइनल सबमिट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे डिक्लेरेशन पे और पूछेगा सेव एंड फाइनल सबमिट, तो आप इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि यस हम लोग इसे फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। लेकिन एक बार पूरा डेटा अपना वेरीफाई कर लेना कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो रही हो, कोई गलती ना कर रहे हो, वरना बाद में जा करके दिक्कत होती है। तो इसको जब आप सेव एंड नेक्स्ट करके फाइनल सबमिट करेंगे तब आपके पास ऐसा लिख करके आएगा। ठीक, अब अभी क्योंकि मैंने फीस जमा नहीं करी है तो कैसा दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो फीस तो आपको जमा करनी नहीं है, तो आपको क्या करना है,
ऐसे जाना है, सबमिट एंड गो फर्दर। तो क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी पेमेंट का नहीं है SC/ST कैटेगरी में, OBC में, तो सॉरी SC/ST में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना फीस के सबमिट एंड गो फर्दर करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक, और यदि अगर आप जैसे जनरल के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, UR कैटेगरी को, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको फॉर्म का फीस जमा करना है ना। अब फीस जमा करने के ऑप्शंस क्या क्या होंगे, उसमें बैंकिंग का होगा, नेट बैंकिंग होगा आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे के थ्रू करना चाह रहे हो, कैसे भी, तो वो सारा ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, आपका पेमेंट हो जाएगी एंड फाइनली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है ना, ये फाइनली आपका क्या दिखाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई डाउट होगा किसी का तो पूछ लेना, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। गड़बड़ करने से अच्छा है कि पूछ लिया जाए, तो इसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एप्लीकेशन फीस जैसे देखो मैं बता देती हूँ कि EWS, OBC और अनरिजर्व के लिए 800 रुपए है, बाकी SC/ST, विमेन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, ये निल है। ठीक है, ब्लैंक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है मैंने सोचा लास्ट में डाल देती हूँ, यदि अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा। सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, MS ऑफिस की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग टेस्ट है आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग 35 की इंग्लिश में और 30 हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न देख लो भाई कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ठीक, इसी तरीके से आप देख रहे हैं 150 क्वेश्चन 450 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपकी 1/3 की, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको ना पूरा डिटेल बता दिया कि भाई क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी जो क्लासेस चल रही है उसको फॉलो कर सकते हो। GK GS की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, ये सारी क्लासेस जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत जल्द आपको ये CBSE का अगर एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है ना। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कोई डाउट होता है तो फरिया मैम GS मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके पूछ सकते हो, और सिलेक्शन बास का टेलीग्राम चैनल PDF वगैरह के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा आप सभी का जुड़ने के लिए। चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, अगर आप अच्छा लग रहा है लाइक करिए, और नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सिलेक्शन बाज और परीक्षा बाज के साथ आप बन सकते हैं सफलता के खिलाड़ी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।